अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम गुब्बारे जैसे फूले फूले छोले भटूरे की रेसिपी। और इसी वीडियो में इसी के साथ मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से छोले भी बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको जब भी छोले भटूरे घर पर बनाने होंगे तो फिर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतना टेस्टी और जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। और जब भी आपका मन चाहे तो आप मिनटों में अपने बच्चों के लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल बाजार जैसी परफेक्ट तरीके से छोले भटूरे हम किस तरह से बनाते हैं उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम भटूरे का डो लगा लेते हैं। छोले के साथ जो हम भटूरे खाते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 कप मैदा ले रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो आधा मैदा और आधा आटा ले सकते हैं। लेकिन बाज़ार में जो भटूरे मिलते हैं ना छोले के साथ खाने के लिए, तो मैदे के आटे के होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर 250 ग्राम मैदा ले रही हूँ छान कर। और अब पूरियों को क्रिस्पी करारा बनाने के लिए मैं यहाँ पर आधा कप मैदे के साथ सूजी भी डाल रही हूँ। इससे हमारे भटूरे ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। अब नमक डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से, तो मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और 1 टीस्पून शक्कर डाल देते हैं। इससे हमारे भटूरे का कलर बहुत ही बेहतरीन आएगा। और अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच दही डाल दूंगी। इससे आपके भटूरे में बहुत ही अच्छा खमीर बनेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर अगर आपके पास दही नहीं है तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी भटूरे बनाए जा सकते हैं। अब पूरियों को फूला फूला बनाने के लिए हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर भी नहीं है तो आप इसके जगह पे बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं। जो हम पकौड़े वगैरह में डालते हैं ना बेकिंग सोडा, तो आप बेकिंग पाउडर के जगह पे वही आधा टीस्पून बेकिंग सोडा ले सकते हैं। बस आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपका बेकिंग सोडा जो है बहुत ज़्यादा दिन का पुराना ना हो। बाज़ार में चने के साथ जो भटूरे मिलते हैं ना, तो वो एकदम फूले फूले होते हैं, तो वो सब इसी की वजह से होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप भटूरे में ज़रूर डालिएगा। तो अब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ गूँथ कर इनका हम एक सॉफ्ट सा डो लगा लेते हैं। 250 ग्राम मैदे में आराम से 6 से 7 बड़े साइज़ के भटूरे बनकर तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जैसे हम रोटी का आटा गूँथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको गूँथना है। बहुत ज़्यादा इसे आपको नरम नहीं करना है। तो बस जिस तरह से हम रोटी के लिए आटे को गूँथते हैं उसी तरह से हम इसे गूँथ कर तैयार कर लेंगे। तो सभी चीज़ों को गूँथ कर हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे ताकि हमारा आटा चिपके नहीं। और तेल डालने के बाद हम इसे खूब अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर आप इसके अंदर खूब अच्छे से पंच लगा लीजिएगा ताकि आपका आटा खूब अच्छे से सॉफ्ट बने। जितना अच्छा आप आटा गूँथेंगे उतना ही अच्छा आपका भटूरा बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए तेल को हमने आटे में खूब अच्छे तरह से मिक्स कर दिया है। अब थोड़ा सा तेल इसके ऊपर भी लगा देंगे ताकि आटे के ऊपर जो है पपड़ी न जमे। और अब हम इसे 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे ताकि हमने इसमें जो सूजी डाली है ना वो अच्छे से सेट हो जाए। अगर आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जितना ज़्यादा फर्मेंट होगा उतना ही अच्छा आपका भटूरा बनकर तैयार होगा। अब इधर मैंने 250 ग्राम काले चने को ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था और आप देख सकते हैं कि ये खूब अच्छे से चने भीग चुके हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आप इसे जल्दी में बनाना चाहते हैं तो फिर 5 से 6 घंटे के लिए आप इसको गर्म पानी में भिगो कर रख दीजिएगा, तो आपका चना खूब अच्छे तरह से भीग जाएगा। तो ये अच्छे तरह से भीगे हुए चने हैं। अब हम चने को एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर हम इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि चने पानी के अंदर अच्छे तरह से डूब जाए। और आप काले चने के जगह पे आप काबुली चना जो आता है ना, यानी कि सफ़ेद वाला चना, आप वो भी ले सकते हैं। आपको जो पसंद है आप वो ले लीजिएगा। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, क्योंकि चने में अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है। तो हम इसमें 1 तेज़पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 काली इलायची डालेंगे ना, तो इससे इसके अंदर तक इसका फ्लेवर आएगा और इसका टेस्ट भी बढ़ेगा। अच्छा, इसके अलावा भी हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे। तो 2 हरी मिर्च ले लेंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लेंगे और 2 मीडियम साइज़ की रफली चॉप की हुई प्याज ले लेंगे और 2 लहसुन की गांठों को छिलकर हमने कलियां ले ली है। और इन सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डालकर इसका हम एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। और साथ ही में हम इसमें आधा टमाटर भी पीस लेंगे। इससे हमारे मसाले की क्वांटिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस पेस्ट को चने के अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स आप वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आप मिनटों में छोले बनाकर कैसे तैयार कर सकते हैं। अब नमक डाल दूंगी 1 टीस्पून टेस्ट के हिसाब से। और इसके बाद इसमें कुछ सूखे पाउडर मसाले भी डाले जाएंगे। तो आधा टीस्पून मीडियम तीखा लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर डाल देंगे और आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर डाल देंगे।
और इसी के साथ मैं इसमें 2 बड़े चम्मच तेल भी डाल दूंगी। इससे क्या होगा कि जब हम चने को मसाले के साथ पकाएंगे तो मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि प्रेशर कुकर से सीटी के साथ मसाले ऊपर नहीं आएंगे। अब हम सारे मसालों को पानी के साथ एकदम अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे ताकि मसाले खूब अच्छे से मिल जाए। अब लास्ट में मैं इसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा भी डाल दूंगी, जिससे कि ये चने जल्दी से उबल जाएंगे। यहाँ पर हमने काले वाले चने का इस्तेमाल किया है, तो काले वाले चने थोड़े से सख्त होते हैं, तो इसलिए हम इसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे, तो ये चने जल्दी से उबल जाएंगे। अब प्रेशर कुकर का लिड लगा देंगे और इसे गैस पे रख देंगे पकने के लिए। और जब हाई फ्लेम पर इसमें 1 सीटी आ जाएगी तब हम गैस का फ्लेम धीमा कर देंगे और धीमी आंच पर तकरीबन 4 से 5 सीटी आ जाने तक इसे पकाएंगे। बहुत देर तक नहीं पकाएंगे वरना फिर ये ओवर कुक हो जाएगा। तो अब ये पक चुका है और जब इसका प्रेशर खुद से निकल जाएगा तब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अभी हमारे छोले एकदम परफेक्टली डन है, बहुत अच्छे से हमारे छोले गल चुके हैं। और अब हम इसे एक साइड में रख देते हैं और इसके लिए हम एक तड़का तैयार करेंगे, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी जो है चने के साथ ही बना लिया है। तो अब आपको इसके लिए अलग से ना तो मसाले भुनने पड़ेंगे और ना ही इसके लिए आपको कोई और तामझाम करना पड़ेगा। तो बस इसके लिए हम एक खुशबूदार तड़का बनाकर तैयार करेंगे, जिससे कि हमारे छोले का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक पैन में हम आधा कप के करीब तेल गरम कर लेंगे और जब तेल गरम हो जाएगा तब हम इसमें आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे और इसको हल्का सा क्रैकल हो जाने देंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून बारीक बारीक चॉप की हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे और इसे हल्का सा पिंक हो जाने तक फ्राई करेंगे। जब अदरक लहसुन का कलर इस तरह से बदल जाएगा तब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को चॉपर में डालकर बारीक बारीक चॉप कर लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर आप टमाटर को मिक्सी के जार में भी पीस कर डाल सकते हैं और इसे भी भून लेते हैं 2 से 3 मिनट तक। जब टमाटर और अदरक लहसुन दोनों खूब अच्छे तरह से भुन जाएंगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे कि हमारे छोलों में कलर अच्छा आएगा। मैं इसमें हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर पहले ही यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन जब हम तड़के में थोड़ा थोड़ा सा डालते हैं ना तो इससे इसका कलर और टेस्ट दोनों और भी ज़्यादा उभर कर आता है। तो यहाँ पर हमने इसमें आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, आधा टीस्पून धनिया का पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर डाला है और लास्ट में अब हम इसमें नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर आप नमक एहतियात से डालिएगा क्योंकि हमने छोले में ऑलरेडी नमक डाला हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आप इस तरह से बिना बघार तैयार किए भी आप सफ़ेद ज़ीरा और हरी मिर्च डाल के छोले को तड़का लगा देंगे ना तो भी आपका छोला एकदम टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक और भून लेंगे ताकि टमाटर का जो पानी है वो सारा सूख जाए और ऑयल भी सरफेस पे आ जाए। तो यहाँ पर हमने इसे 2 मिनट के लिए और भून लिया है और ये देखिए अब ये छोले का जो तड़का है वो भून चुका है। तो अब हम इसके अंदर ये छोले डाल देंगे और खूब अच्छे तरह से इसे मिला देंगे। जब हम इस तरह से छोले बनाते हैं ना तो हमारे चने के अंदर तक सारे मसालों का फ्लेवर एकदम अच्छे से जज्ब हो जाता है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब हम इसके अंदर से तेज़पत्ते निकाल देंगे। अब इसका कोई काम नहीं है क्योंकि इसका सारा फ्लेवर जो है मसालों के अंदर आ चुका है, तो अब हम इसे निकाल कर फेंक देंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे कि सारे मसाले छोले के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो इसे हमने थोड़ा सा और पका लिया है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। और अब आप इसकी ग्रेवी देखिए, हमने ना तो इसमें आलू उबाल कर डाला है और ना ही हमने चने को मैश करके डाला है, फिर भी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारे छोले ग्रेवीदार बनकर तैयार हुई है। और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं कि ये कितना परफेक्ट है। और इसका टेस्ट तो आपको जब भी पता चलेगा जब आप इस तरह से अपने घर में एक बार छोले बनाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि ये कितना टेस्टी बनकर तैयार होता है। अच्छा, अब आप चाहे तो यहाँ पर इसमें 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं और 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं। मैं इस पॉइंट पर इसमें नींबू का रस नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जब हम इसे सर्व करेंगे तो साइड में हम नींबू काट कर रख देंगे, तो जिसको जितनी खटास पसंद होगी वो अपने हिसाब से डाल लेंगे। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारे छोले बनकर तैयार हैं। ये इतना टेस्टी बनता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। और जब आप इस तरह से एक बार अपने घर में छोले बनाएंगे ना तो लोग आपसे पूछेंगे कि आज आप क्या बना रहे हैं खाने में। मेरे बच्चे तो घर में जैसे एंट्री किए स्कूल से आने के बाद तो मुझसे पूछने लगे कि मम्मा आज आप क्या बना रही हो, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट एकदम होटल जैसे हमारे छोले बनकर तैयार हैं। तो बस अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और चलते हैं दूसरी तरफ। हम छोले के साथ सर्व करने के लिए भटूरे भी बना लेते हैं। तो इस स्टेज पे आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं लाइक करने में। वीडियो को एक लाइक करने के लिए आपको कुछ भी पैसे नहीं देने होते हैं, तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दिया करें। ये आप लोग की तरफ से प्यार होती है, मोहब्बत होती है, तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दिया करें। तो चलिए अब भटूरे बनाना शुरू करते हैं।
1 घंटे के बाद अब इधर हमारा आटा भी सेट हो चुका है और पहले कितना था और अब फूल कर देखिए कितना ज़्यादा हो गया है और आटा भी एकदम नरम हो गया है। और हमारे आटे को रेस्ट करते हुए 1 घंटे हो गए हैं। तो अब हम आटे को जो है 1 से 2 मिनट तक और गूँथ लेंगे ताकि इसमें जो एयर आ गई है वो सब निकल जाए। तो अब ये हमारा आटा रेडी हो चुका है भटूरे बनाने के लिए। अब रोटी के इतना बड़ा हम नॉर्मल साइज़ का एक लोई ले लेंगे और इसे अंदर की तरफ एयर ट्रैप करते हुए इस तरह से इसका हम पेड़ा बना लेंगे और बाकी के आटे को हम ढक कर रख देंगे ताकि इसके ऊपर पपड़ी न जमे। अब रोलिंग बोर्ड पर और बेलन पर थोड़ा सा पहले हम इस तरह से तेल अप्लाई कर देंगे और इसके बाद हम इसे हाथों से पटले के ऊपर फैलाएंगे और फिर इसके बाद हम इसको बेलेंगे। अगर आपको इस तरह से भटूरे बेलने में दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर भी बेल सकते हैं। बस आप आटे की क्वांटिटी थोड़ा कम लगाइएगा, वरना अगर आप ज़्यादा लगा देंगे तो फिर आपका तेल जलने लगेगा और आपका तेल ख़राब हो सकता है। और इसे हम थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे जिससे कि हमारे भटूरे एकदम फूले फूले से बनेंगे। और हमारा डो इतना परफेक्ट बना है कि आप जितना भी भटूरा बनाएंगे ऐसा कोई भी भटूरा नहीं होगा कि वो फूला फूला नहीं बनेगा और आपके सारे भटूरे एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमने इसे बेल कर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसकी किनारियों को हमने थोड़ी सी मोटी रखी है। और जब हम इस तरह से किनारियों को थोड़ी सी मोटी रखते हैं ना तो हमारे भटूरे एकदम फूले फूले से बनकर तैयार होते हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे और इसी तरह से हम दूसरे भटूरे को भी बेलकर तैयार करेंगे। अब मैं आपको जिस तरह से बाज़ार में भटूरे बनाते हैं ना उसी तरह से एक बेल कर दिखा देती हूँ। इसे हम थोड़े से लंबाई में बेलेंगे, यानी कि ओवल शेप में बेलेंगे, या फिर आपके यहाँ पर जिस शेप में भटूरे मिलते हो ना आप उस तरह से भी इसे बेलकर तैयार कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है ताकि चने भी हमारे गरम हैं और भटूरे भी गर्मा गर्म बनकर तैयार हो जाए। अब आप चाहे तो इसे इस तरह का शेप दें या फिर ओवल शेप में दें या फिर आप इसे गोल शेप में भी दे सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो आप वैसा बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है, तो फिर आपको जो अच्छा लगे आप उस तरह से इसे बनाकर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने तेल को पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था और हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो अब हम तेल का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो एक छोटा सा टुकड़ा हम इसके अंदर पूरी का डालेंगे और ये फ़ौरन से तेल के ऊपर आ जाना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से तेल का टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि तेल एकदम गर्म होना चाहिए, तभी जाकर हमारे भटूरे एकदम फूले फूले बनते हैं। वरना क्या होता है कि ये पूरियाँ नीचे जाकर कढ़ाई में बैठ जाती है और हमारे भटूरे एकदम अच्छे से फूलते नहीं हैं। तो तेल तो हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और फिर गर्मा गर्म तेल में हम ये भटूरे डाल देंगे। और यहाँ पर आप हाथों को बचाते हुए भटूरे को तेल में बहुत आराम से डालिएगा और तेल में डालने के बाद हम इसे बहुत ही हल्के हाथों से इसके ऊपर चम्मच को घुमाते रहेंगे और फिर देखेंगे कि आपके भटूरे बहुत ही जल्दी से फूलना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक है जो हमें किचन में बहुत काम आती है। और जब ये एक साइड से सिक जाएगी तब हम इसे एहतियात के साथ दूसरे साइड पलट देंगे और दोनों तरफ से उलट पलट कर अच्छा सा कलर आ जाने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से आप इसका लुक देखिए, कितना बेहतरीन हमारा भटूरा फूलकर तैयार हुआ है और इसका कलर भी कितना प्यारा आया है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और जो हमने दूसरा भटूरा बनाया था उसे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे भटूरे बनकर तैयार हो गए हैं और आप जितना भी भटूरे बनाएंगे ना तो इसी तरह से आपका भी एकदम फूला फूला भटूरा बनकर तैयार होगा। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो मैं इसे होटल में जिस तरह से सर्व करके दिया जाता है ना, मैं इसे बिल्कुल उसी तरह से उसी जैसे प्लेट में सर्व करूँगी। तो एक साइड में हम 2 भटूरे रख देंगे और छोले डाल देंगे, एक साइड में हम आम का अचार रख देंगे और नींबू भी रख देंगे। उसके बाद में हम इसमें बारीक बारीक कटा हुआ प्याज रख देंगे और छोले के ऊपर हम खट्टा मीठा चटनी डालेंगे। जो इमली की चटनी होती है ना वही हम इसके ऊपर डालेंगे, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा दुगना हो जाता है। और इसे आप खाते ही चले जाएंगे, आपको खाते खाते इसे पता ही नहीं चलेगा कि आपने एक भटूरे के जगह पे 2 भटूरे खा लिए हैं। तो इस तरह से आपने अगर ट्राई नहीं किया होगा तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। छोले के साथ ऐसे फूले फूले भटूरे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब भी आप छोले बनाएं तो उसके साथ ही आसानी से बन जाने वाले भटूरे ज़रूर बनाएं। तो आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का बेहद शुक्रिया। और अब मैं आपको एक भटूरे अंदर से तोड़कर दिखाती हूँ कि कितना अच्छा खमीरदार हमारा आटा बनकर तैयार हुआ था और हमारे भटूरे अंदर से जालीदार एकदम गुब्बारे जैसे फूले फूले बनकर तैयार हैं। तो मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।